गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को एक और साइबर सिक्योरिटी के फ्री सर्टिफिकेट के बारे में इंफॉर्मेशन इस वीडियो में देने वाला हूं। दोस्तों, इस पर एक और वीडियो में पहले बना चुका हूं और काफ़ी लोगों ने ये सर्टिफिकेट भी ले लिया है, लेकिन काफ़ी लोगों ने वीडियो बाद में देखा था, इसलिए उनके पास में एक और चांस है क्योंकि वो डेट निकल चुकी थी। लेकिन फिर से उस डेट को एक्सटेंड किया गया है और अब आप 15 जनवरी तक ये एग्जाम दे सकते हैं। काफी अच्छा मौका है और काफी टाइम है दोस्तों। यदि ये वीडियो अभी आप देख रहे हैं तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आप लोगों को हमारे नेक्स्ट फ्री सर्टिफिकेट की इंफॉर्मेशन मिल सके। दोस्तों, आज हम जिस सर्टिफिकेट की बात करने वाले हैं वो साइबर सिक्योरिटी का सर्टिफिकेट रहेगा। और ये साइबर सिक्योरिटी का सर्टिफिकेट कोई ऐसा सर्टिफिकेट नहीं है, ये एक प्रोफेशनल सर्टिफिकेट है। बेसिकली इसको जो प्रोवाइड किया जा रहा है वो एक डिजिटल फॉर्म में किया जा रहा है और सर्टिप्रूफ एक ऐसी संस्था है जिसके माध्यम से साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल का जो नॉलेज होता है, उनकी जो स्किल्स होती हैं, उस पर एक एग्जाम कंडक्ट होता है। एग्जाम कंडक्ट होने के बाद में आप लोगों को एक सर्टिफिकेट मिलता है। इस सर्टिफिकेट को आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर कर सकते हैं, लिंक्डइन प्रोफाइल पर शेयर कर सकते हैं, जिससे आप लोगों को काफ़ी बेनिफिट्स मिल सके। दोस्तों, अब हम बात करते हैं सर्टिफिकेट के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, किस प्रकार से हम लोगों को ये देना है। इस वीडियो में मैं आज पूरा डीपली आप लोगों को बताने वाला हूँ। वैसे मैंने इस पर एक और वीडियो लास्ट बनाया था, काफ़ी लोगों ने उस वीडियो को देखा और सर्टिफिकेट भी लिया था, लेकिन डेट एक्सटेंड हो गई तो मुझे लगा कि ये वीडियो फिर से एक बार और बनाना चाहिए और आप लोगों को फिर से एक इन्फॉर्मेशन देना चाहिए। काफ़ी लोगों के सर्टिफिकेट उस समय छूट गए थे, तो अब आप लोगों के सर्टिफिकेट नहीं छूटेंगे। दोस्तों, इसमें बेसिकली ये सर्टिफिकेट जो है, इसमें एक टारगेट बनाया है इन्होंने साइबर सिक्योरिटी का। और आप लोग खुद जानते हैं कि आज के समय में साइबर सिक्योरिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर यदि हम लोग डिस्कस करें, यदि हम रिसर्च करें तो हमारा टाइम ही बहुत लग जाता है। क्योंकि आने वाले टाइम में इस तरह से फ्रॉड हो रहे हैं, ऑनलाइन फ्रॉड इतने बढ़ चुके हैं कि काफ़ी लोग इस बात को लेकर परेशान हैं कि वो ऑनलाइन यदि एक्टिविटी कोई करते हैं तो वो किस प्रकार से सिक्योर रह सकते हैं। अब यहाँ पर कंसल्टेंट जो रहेंगे, कंप्लीट ये सारी चीज़ें जो रहती है, वो आईटी डायरेक्टर्स, आईटी मैनेजर्स, आईटी टीम लीडर्स या आईटी प्रोफेशनल। तो बेसिकली देखा जाए तो हर एक व्यक्ति के लिए ये साइबर सिक्योरिटी का जो सर्टिफिकेट है वो कंपलसरी होना चाहिए। और सब लोगों को एंड यूजर जो होता है, एंड यूजर जो सिक्योरिटी होती है, उसका नॉलेज होना बहुत जरूरी। क्योंकि सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो दोस्तों वो यही है कि एंड यूजर सिक्योरिटी नहीं है। एंड यूजर सिक्योरिटी ना होने के कारण व्यक्ति खुद की अपनी डिवाइसेस सिक्योर नहीं कर सकता, व्यक्ति खुद की अपने अकाउंट से सिक्योर नहीं कर सकते, जिसकी वजह से उनको हर दिन नई नई प्रॉब्लम झेलने को मिलती है। अभी रिसेंटली हम लोग देख रहे हैं कोविड के कारण भी काफ़ी सारे ऐसे फेक ऐप बन चुके हैं, लोगों को पहुंचाए जा रहे हैं, उनसे ओटीपी मांगे जा रहे हैं, उनके बैंक के अकाउंट तक खाली हो रहे हैं। तो काफ़ी ऐसी चीज़ है, काफ़ी इस पर मैं वीडियो भी बना चुका हूँ, कैसे ऑनलाइन फ्रॉड से आप लोगों को बचना है, किस प्रकार से अपने अकाउंट को सुरक्षित रखना है। यदि ये वीडियो आप लोगों ने नहीं देखे तो आई बटन में आप लोगों को लिंक मिलेगा और उस वीडियो को आप लोग जरूर देखें। और चैनल पर मेरे ऐसे बहुत सारे वीडियो हैं जो ऑनलाइन फ्रॉड से आप लोगों को बचा सकते हैं। यदि वो वीडियो भी आपने नहीं देखे तो चैनल पर वो वीडियो आप लोग जरूर देखें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अब दोस्तों, इसमें जो कंटेंट रहेगा हम लोगों का वो रहेगा, फर्स्ट मॉड्यूल डिवाइड किया है इन्होंने, कंप्लीट इसको 10 मॉड्यूलों में बांटा हुआ है। तो जीरो जो स्टार्ट होता है वो NIST साइबर सिक्योरिटी फॉर स्मॉल बिजनेस के लिए रहेगा। क्योंकि साइबर सिक्योरिटी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है अपने बिजनेस को किस प्रकार से हम लोग सिक्योर कर सकते हैं। मॉड्यूल 1 में रहेगा CY बुक, इसमें साइबर सिक्योरिटी फंडामेंटल्स रहेंगे। सेकंड जो मॉड्यूल रहेगा आपका वो रिस्क मैनेजमेंट का रहेगा, कंप्लीट आप लोग को रिस्क मैनेजमेंट के लिए बताया जाएगा। थर्ड मॉड्यूल्स जो रहेगा इसमें वो लॉ रेगुलेशंस रहेंगे। मॉड्यूल 4 जो रहेगा वो ह्यूमन फैक्टर्स रहेगा। मॉड्यूल 5 जो रहेगा प्राइवेसी ऑनलाइन रिस्क। मॉड्यूल 6 मालवेयर अटैक टेक्नोलॉजीज, क्या क्या टेक्नोलॉजीज हैं, किस प्रकार से मालवेयर अटैक हो रहे हैं, किस प्रकार से उनके बिहेवियर को पहचानना है ऑनलाइन। यदि हमारे अकाउंट को, हमारे ऑर्गेनाइजेशन को, हमारे स्मॉल बिजनेस को या बिजनेस को सेफ रखना है तो किस प्रकार से हम लोग रख सकते हैं। 7 जो रहेगा वो
एडवाइजरी बिहेवियर पर रहेगा और एड जो रहेगा वो सिक्योरिटी ऑपरेशंस पर रहेगा, इंसिडेंट मैनेजमेंट भी इसमें रहेंगे। देन फाइनली आप लोगों को 9 ये सारे कंप्लीट करने के बाद में एक सर्टिफिकेशन एग्जाम भी देना है। वो सर्टिफिकेशन एग्जाम कैसे देना है उसको मैं बताने वाला हूँ आपको। तो सबसे पहले तो आप लोगों को यहाँ पर कोई ऐसे रिक्वायरमेंट नहीं है। ट्रेनिंग के लिए आप लोगों का जो सर्टिफिकेट कोड रहेगा वो CSFPC रहेगा। स्ट्रिक्टली सेल्फ है, तो अभी हम लोग सेल्फ ही करेंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे दोस्तों, इसमें ध्यान रखिएगा आप लोग, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे। टोटल क्वेश्चंस 40 रहेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज रहेगी। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसमें 70% स्कोर आपके होना चाहिए। टाइम ड्यूरेशन 60 मिनट का रहेगा। यदि आपके 70% स्कोर नहीं होते हैं तो आप लोग इस एग्जाम के सर्टिफिकेट के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। 70% स्कोर करने के बाद ही आप लोगों को सर्टिफिकेट मिलेगा। सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा, कुछ लोगों ने अपने सर्टिफिकेट को शेयर किए हैं, तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, इस प्रकार से आप लोगों को यहाँ पर सर्टिफिकेट मिलेगा। ये काफी लोग हैं और ये सभी लोग जो हैं वो IT प्रोफेशनल लोग हैं। और IT प्रोफेशनल लोग जो हैं वो आप लोग खुद जानते हैं कि अपने स्किल्स को हमेशा डेवलप करते रहते हैं। तो ये उन लोगों का सर्टिफिकेट है और ये सर्टिफिकेट उन्होंने शेयर किया है, जिसको आप लोग खुद देख सकते हैं। काफी अच्छे सर्टिफिकेट्स हैं IT प्रूव के, तो आप लोगों को ये करना चाहिए। टाइमिंग लिमिट जो रहती है दोस्तों 1 घंटे की रहती है। काफी कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं जो मैंने आप लोगों को बता ही दिए हैं। यहाँ पर मैक्सिमम अटेम्प्ट आपके पर कैंडिडेट 2 है। मीन्स यदि आप एक बार एग्जाम देते हैं और किसी कारण से आप पास नहीं हो पाते हैं तो आप उस एग्जाम को रिपीट भी दे सकते हैं। मीन्स हर एक कैंडिडेट को यहाँ पर 2 अटेम्प्ट मिले। प्री रिक्वेस्ट में कोई ऐसा नॉलेज नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आप लोगों को साइबर सिक्योरिटी का नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस जो हैं वो साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड पूछे जाए। साथ में फिर आप लोगों को इस प्रकार से एक बैच भी मिलेगा। तो काफी अच्छी चीजें इसमें आप लोगों को मिलने वाली हैं। तो चलिए अब हम टाइम को वेस्ट ना करते हैं, टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। सिंपल सा दोस्तों, आप लोगों को टेस्ट स्टार्ट करना है। उसके लिए आपको अपना यहाँ पर नाम फिल करना है, ईमेल ID देना है और कंपनी छोड़ सकते हैं, कंट्री सेलेक्ट करना है। इतनी इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद में आप लोगों को स्टार्ट कर देना है टेस्ट। तो ये डायरेक्ट टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही था, तो फटाफट से आप अपना टेस्ट स्टार्ट करें। वीडियो आप लोगों को पसंद आए हैं तो वीडियो को आप लोग लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। नेक्स्ट फ्री सर्टिफिकेट का वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आता हूं। तब तक अपना ध्यान रखें। टाटा बाय बाय।